हेलो दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट करने वाले ट्रांसनेशनल एक्टर्स टॉपिक। और इसको हम सबसे पहले अगर हम इसका बैकग्राउंड देखें तो ट्रीटी ऑफ वेस्टफिलिया से ये स्टार्ट हुआ है, ओके, एंड 20th सेंचुरी तक। तो अगर हम देखें तो टिल 1991 जो कि डिसइंटीग्रेशन हुआ था को है ना, यूएसएसआर का, या फिर हम बोल सकते हैं कोल्ड वॉर, ओके, एंड हुई थी। तो बेसिकली अगर हम देखें तो नेशन स्टेट है ना, उस टाइम पे क्या करते थे कि डोमिनेट करते थे आईपी को, इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है उसको डोमिनेट करते थे। उनके अलावा कोई भी बॉडी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इतना ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करता था। एंड प्राइमरी जंक्शन बना रहता था नेशनल स्टेट्स, जो नेशन स्टेट्स है ना, वो प्राइमरी जंक्शन बना रहता था आईपी का, ओके। देन अगर हम बात करें पोस्ट कोल्ड वॉर एरा की, तो उसके बाद देखो ग्लोबलाइजेशन आया, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आई, एडॉप्टेशन ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमी, ओके, तो जिससे फ्री ट्रेड ट्रेड भी इंक्रीज होगा, ओके। तो इसकी वजह से सब लोग कांटेक्ट में आने स्टार्ट हुए। जैसे नेशनल, इनके द्वारा जो कुछ एक्टर्स आए, जैसे नेशनल एक्टर्स, इंटर गवर्नमेंटल एक्टर्स, यूएनओ या डब्ल्यूटीओ हम बोल सकते हैं, ट्रांसनेशनल एक्टर्स जैसे एमएनसीज, टीएनसीज, एथनिक ग्रुप, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओज, ये सारे निकल के आए। अगर हम अप्रोच या फिर मॉडल के बारे में बात करें, ट्रेडिशनल मॉडल के बारे में बात करें, तो जिसमें क्या हुआ था, करता था कि गवर्नमेंट किसी एक कंट्री की गवर्नमेंट और दूसरी कंट्री की गवर्नमेंट अपनी सोसाइटी से इंटरेक्ट करती थी, और गवर्नमेंट इंटरेक्ट हुआ करता था। सोसाइटी कभी भी इंटरेक्ट नहीं करती ट्रेडिशनल मॉडल में। कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंट मॉडल था, उसमें अगर हम देखें तो गवर्नमेंट से भी आप कह सकते हैं कि इंटरेक्ट करती थी। गवर्नमेंट जो बी की सोसाइटी उससे भी इंटरेक्ट करती है। गवर्नमेंट जो ए की सोसाइटी या बी गवर्नमेंट ए की सोसाइटी से इंटरेक्ट कर सकती है, ओके। एंड सोसाइटी भी एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर सकती है, ओके। सो बेसिकली ये इंटरडिपेंडेंट या कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंट मॉडल था। कॉब वेब मॉडल बहुत डीप मॉडल हुआ करते हैं, ओके, एक दूसरे के बहुत ज़्यादा ही अंदर। इसको हम डायग्राम अभी हम देखेंगे, बट बेसिकली मैंने बताने के लिए आपको एक सुइटेबल एग्जांपल, जैसे ये है एक मॉडल, उसके बाद ये इंटरप्ट, ये मतलब एक दूसरे में बहुत डीप में होना, ओके। ट्रांसनेशनल रिलेशन अगर हम देखें, इंटरेक्शन बियॉन्ड द नेशन बाउंड्री, ओके। सो इसको हम बोलते हैं ट्रांसनेशनल रिलेशन। जैसे टीएनसी अगर हम देखें तो पेरेंट कंट्री, जैसे हमने देखा था पेरेंट कंट्री का, ओके, तो जिसमें जो कंपनी जिस कंट्री में है, ओके, उसको हम पेरेंट कंट्री बोलते हैं। अगर वो कहीं और भी कंट्रीज कंपनी एग्जिस्ट करती है या फिर उसने कहीं इन्वेस्ट कर रखा है, ओके। सो टीएनसीज वगैरह ये सारी कंपनीज देखो, हम अगर एग्जांपल लें तो इनका $3 ट्रिलियन से भी ज़्यादा का प्रॉफिट रहता है, ओके। देन जैसे अगर हम देखें एनजीओज का, तो बेसिकली ना एनजीओज करते क्या है, हेल्प करते हैं गवर्नमेंट को इश्यूज बताने में। जैसे अगर हम रिसेंटली में एग्जांपल लें तो पेठा, ओके, है ना, जो एनिमल के लिए रहता है। तो ये एनजीओ से गवर्नमेंट को बताता है कि क्या हो रहा है, जो सोसाइटी में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, ये सारी चीज़ें और क्या होनी चाहिए। तो बेसिकली एमएसटी इंटरनेशनल एंड फोर्ड फाउंडेशंस, ओके, ऑर्गेनाइजेशन। देन एथनिक मूवमेंट पे अगर आ जाए तो कोल्ड वॉर में यूएसए एंड यूएसएसआर के बीच एक प्रॉक्सी वॉर थी, ओके, प्रॉक्सी वॉर। देन पोस्ट कोल्ड वॉर वन में नंबर ऑफ एथनिक ग्रुप्स निकल के आए, जैसे ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग सिमिलरिटीज, ओके, सिमिलरिटीज लाइक कल्चरल हो सकती है, रिलीजियस हो सकती है, रीजनल हो सकती है, कुछ ऐसा। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ तो इसराइल, सीरिया, है ना, यहाँ से खोड्स, है ना, ये निकल के आए, और ये चाहते हैं नेशनलिज्म, मतलब अपना अलग नेशन बनाने का, ओके। तो ये एग्जांपल है नेशन इंटरेस्ट। अगर हम इनके नेशन डेफिनेशन ऑफ नेशन इंटरेस्ट, अगर हम व्यू ऑफ मॉर्गन ताऊ देखें, नेशन इंटरेस्ट इज द बेसिस ऑफ रेशनल फॉर फॉरेन पॉलिसी एंड ही डिफाइंड दैट नेशन इंटरेस्ट इज टर्म्स ऑफ पावर, ओके। ये आपको याद रखना है। बीबी डाल ने भी कुछ बोला है, इट इज व्हाट नेशन सीक्स टू प्रोटेक्ट अचीव इन रिलेशन टू ईच अदर्स, ओके। ऑब्जेक्टिव अगर हम देखें, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन नेशन इंटरेस्ट बिकॉज ऑफ वैगोनेस इन एन एस्पिरेशन ऑफ नेशन, ओके। बहुत ज़्यादा ही एक तरीके से अपने आप में ही बहुत एक उलझा हुआ एक टॉपिक आप मान लीजिए, ओके। नेशनल इंटरेस्ट को किसी कोई सेकेंडरी इंटरेस्ट को नेशनल इंटरेस्ट बना के अपना इस चीज़ को प्रोटेक्ट करता है, ओके, अचीव करने की कोशिश करता है। तो ये हो सकता है। वी कैन डिफाइन फ्यू ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू द नेशन इंटरेस्ट, जैसे सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल एंड पॉलिटिकल जस्टिस, मिनिमाइजेशन ऑफ वायलेंस, ओके।
देन कुछ सर्टेन ग्लोबल ऑब्जेक्टिव्स भी हैं, जैसे मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर, देन प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस, इकोलॉजिकल बैलेंस, सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस, then fight against global threats like epidemics, terrorism, population growth, etc. Like, okay, then global problem faced by nation interest, जैसे war, terrorism, ethnic conflict, religious fundamentalism, nuclear proliferation, racism, okay, और उसके बाद environmental decay, cyber security threat and drug trafficking, okay, सारी चीज़ें हो सकता है फिर नेशनल इंटरेस्ट में। अगर हम और एग्जांपल हैं टाइप्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट अगर हम देखें, तो रॉबिन्सन उन्होंने अलग अलग एग्जांपल बताए हैं इंटरेस्ट में, जैसे प्राइमरी इंटरेस्ट, सेकेंडरी इंटरेस्ट, परमानेंट इंटरेस्ट, चेंजिंग इंटरेस्ट, जनरल इंटरेस्ट एंड स्पेसिफिक इंटरेस्ट। प्राइमरी इंटरेस्ट में देखें तो देखो, दे आर रिलेटेड टू सर्वाइवल इश्यूज, हेंस नेशन विल नॉट compromise, not so vital but still important, है ना। सेकेंडरी इंटरेस्ट, परमानेंट कांट, it change slowly, then ability to adapt according to the changing circumstances, which is changing interest. General interest, like interest which we share with the other countries. Specific interest which are related to the specific set of countries. Okay. Method of promotion national interest, like diplomacy, propaganda, okay, hybrid warfare अगर हम बोलें तो propaganda को, okay, देन प्रोपोगेंडा एक तरीके से ऐसा बोल सकते हैं कि कोई कंट्री दूसरी कंट्री को है ना, दूसरी कंट्री में इन्फ्लुएंस मचाने की कोशिश करे या फिर ये कुछ करे, हाइब्रिड वॉरफेयर करे उसके अंदर, तो उसको प्रोपोगेंडा बोला जाता है। ट्रीटीज और अलायंसेस, ओके, एंड इकोनॉमिक एड और लोन, टेक्नोलॉजी, कोर्सिव मेथड्स लाइक सैंक्शंस, एम्बार्गो, वॉर एक्सेट्रा। तो सैंक्शन, एम्बार्गो ये चीज़ लगाना, जैसे यूएसए लगा देता है, कोरियन नॉर्थ कोरिया में लगा रखा हुआ है, तो इसको हम एग्जांपल देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें जैसे मॉर्गन ताऊ व्यूज ऑन नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट इज द बेसिक ऑफ रेशनल फॉरेन पॉलिसी एंड नेशनल इंटरेस्ट इज द compromise of conflict interest. Then content of national interest is determined by the political and cultural tradition of, and the scope of national interest depend upon the proportionality capability of nation, and then it is a concrete fact rather than the abstract things, okay, like law, morality, ideology, है ना। and nation is not only the consciousness of its own interest but it is also evaluate interest of other nation। पर्पस अगर हम देखें नेशन इंटरेस्ट थ्योरी का, तो एस्पिरेशनल, ऑपरेशनल इंपॉर्टेंस, एक्सप्लेनेटरी, evaluative, okay, aspirationally we can determine the aspiration of a nation in a manner nation defines its national interest। इसमें ऑपरेशन में जो थ्योरी से हेल्प्स इन एक्चुअल एप्लीकेशन ऑफ द पॉलिसीज, ओके, नेशनल इंटरेस्ट करते। ने एक्सप्लेन में देखें तो एक्सप्लेनेशन ऑफ पॉलिसीज, ओके, इसलिए हेल्प करती है। एक्स एवेल्युएट में देखें तो क्रिटिकल एवेल्यूशन ऑफ पॉलिसी, ओके, देन ट्रांसलेशनल कंटेक्स्ट ऑफ रोल ऑफ ट्रांसलेशनल एक्टर्स। देखो 17 अगर हम देखें फ्रॉम 17 टिल द एंड ऑफ कोल्ड वॉर, ओके, तो ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया has established and the nation states are recognized as a key actors in the IP. Then realist approach to the international politics based on the Westphalia system, okay, and in classical theory of the nations are the key actors in IP, and nation states were the only gateway for the society to interact, and however world politics has changed today in a significant way. Then today state is not only the actor but non-state actors also involved when society enters with each other at the many points, like the picture of international politics is present and better described by the complex interdependent model and COPE model। ट्रेडिशनल मॉडल हमने देख रखा है, गवर्नमेंट ए बी वाला, ओके, कॉम्प्लेक्स मॉडल भी देख रखा है, कॉम्पे मॉडल भी। कॉम्पे मॉडल का डायग्राम ये कुछ इस तरीके से है, थोड़ा इसमें एक मॉडल है, उसके अंदर ही आपको ये दूसरा मॉडल दिख रहा होगा, ओके, तो ये कॉम्प्लेक्स कॉम्पे मॉडल का एक एग्जांपल है। थ्री सेट्स अगर हम देखें, नेशनल इंटरेस्ट, इंटर गवर्नमेंट या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं, और ट्रांजिशनल एक्टर्स, ओके, एक्टर्स, एंड ये सारी चीज़ें हमने देख रखी हैं, ओके। ट्रांसनेशनल रिलेशन अगर हम देखें तो इंटरेक्शन अक्रॉस द स्टेट बॉर्डर एंड सोसाइटी इंटरेक्ट एट मैनी पॉइंट्स, लाइक अगर हम देखें तो देयर इज टू मच ट्रैफिक, मतलब इंटरेक्शन टुडे एट दिस इंटरेक्शन, एंड कंटेम्प्ट राइट्स में देखें तो बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ सेट्स टू लिमिट सच टाइप ऑफ इंटरेक्शन, इफ स्टेट ट्राई टू कंट्रोल देन स्टेट हैव टू पे हैवी प्राइस,
ओके फॉर इट। एंड ऑल्सो अगर हम देखें जैसे प्रोमिनेंट ट्रांसनेशनल नॉन स्टेट एक्टर्स, मल्टी एमएनसी है, ओके। देन हम नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी देख सकते हैं, टेररिस्ट एंड एथनिक ग्रुप्स भी देख सकते हैं। Factor responsible for increase the influence of the sectors like end of Cold War, globalization, IT revolution, then communication revolution, free market economy। तो इनकी वजह से ये जो आप बोल सकते हैं कि इनके इन्फ्लुएंस आ गया है, ओके। देन देखो, अगर है ना पुअर्टी को अगर खत्म करना हो तो इनको लाना बहुत जरूरी कंट्री में। above factor have made the shell of nation states extremely porous। porous मतलब मल्टीपल इंटरेक्शन, ओके। ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन अगर हम देखें तो एमएनसी हमने देख रखा है, एमएनसीज आर द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वन स्टेट्स एंड एक्टिविटीज इन मेनी स्टेट्स एंड एमएनसीज हैव grown dramatically in numbers and scope, influence expansion of the world political economy, thus expansion of international trade and investment and financial interaction supported by the advancement in IT has resulted into a rise of MNCs, okay। ओके सो देन एमएनसीज में देखें तो जो एप्पल्स की जो वर्थ मतलब नेशनल जो नेट वर्थ है 3 ट्रिलियन से भी ज़्यादा है ना, ये कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, ओके। माइक्रोसॉफ्ट और भी सारे उनके। देन इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है उसको भी हम एक बार देख लेते हैं। तो पॉलिटिक्स ऑफ एमएनसीज have resulted into weakness of sovereign nation states in the contemporary times. The role of the government shrinking greatly, and these global giants are occupying public spaces, and thus they are exerting more influence over the life of larger number of people. Then MNCs also challenge the role of state in the sense that they protect themselves as an agency for poverty alleviation and social change. Okay, then MNC advocate that nation-state system is inadequate to meet needs of people, and MNCs should be welcomed. Okay. Latest trend in many countries is that opposition to MNCs is also decreasing, and even governments in developing countries are trying to attract MNCs rather than keeping them away. Okay. 21st century में अगर हम देखें तो MNCs are the becoming a world empire. Okay. Is the 21st century, and the rise of MNC challenge the traditional state-centric theory of the international politics. NGOs भी इसी तरीके से NGOs also operate across border and under the intergovernment organization like a membership of NGOs consist of private and individual or groups, and Amnesty International, Greenpeace, Oxfam are some of the example of the NGOs having global reach. Okay. Both the number and importance of NGOs is increasing on the world stage, and in the year 1900 there were just 69, okay, and NGOs, and since then the number of NGOs have expanded enormously, okay। so ये हमने देखा। देन एथनिक मूवमेंट अगर हम देखें तो देखो एथनिक मूवमेंट में अगर हम देखें आफ्टर द एंड ऑफ कोल्ड वॉर वी सी इमर्जेंस ऑफ एथनिक मूवमेंट इन मच स्ट्रॉन्गर मैनर, एंड एथनिक माइनॉरिटीज विद स्टेट लाइक तमिलियंस इन श्रीलंका एज वेल एज इंटरनेशनली एक्टिव एथनिक ग्रुप्स इन टू और मोर कंट्रीज लाइक खुर्स, इराक, सीरिया, है ना, टर्की, okay। Challenging the authority of the state and ethnic nationalism today is the strongest challenge to the nation building, and ethnic movement challenge the relevance of a nation state at the time, and the ethnic movement become violent. They develop national transnational linkages, and ethnic movement threaten the preservation of existing states, and ethnic nationalism have resulted into the increase in the number of states in the world. In contemporary time, ethnic movements are the terrorist organizations are emerging the great challenge on the sovereignty of the nation state, and ethnocentric people are prone to violence, and they reject politics means ethnicity, and has become important axis in IP today. Then after the disintegration of USSR, US scholar John Lewis Gaddis remarked that we have killed the python, but we have allowed the emergence of thousands of poisonous snakes, and according to him, the world has become more dangerous place because of such movement. In comparison to the face of bipolarity, ethnic movement and their impact can also lead the change in the theory of IP, and more describing the image of IP
fractured glass shelf image is used. ओके, तो ये आप थोड़ा स्कॉलर का एक कोट है, उसको जरूर याद रखना. ओके, वी हैव किल्ड द पाइथन बट वी हैव अलाउड द इमर्जेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ पॉइजनस स्नेक. ओके, सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. थैंक यू सो मच.